नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की ई लर्निंग कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी महाकाव्य का आनंद सर्ग करेंगे, जो हमारी आधुनिक हिंदी कविता पुस्तक में है। आधुनिक हिंदी कविता पुस्तक कामायनी आधुनिक हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। इसमें 15 सर्ग हैं। 15वें सर्ग को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है, जो अंतिम सर्ग है। इस सर्ग में मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य बताया गया है। उपनिषदों में भी कहा गया है, आनंद से ही सृष्टि उत्पन्न होती है और आनंद में ही जीवित रहती है और अंत में आनंद में ही विलीन हो जाती है। तो कामायनी शैव दर्शन पर आधारित है। आनंद सर्ग में मनु, श्रद्धा, वृषभ और यात्री दल आनंद लोक की ओर प्रस्थान करते हैं। अपने जीवन घट को अमृत रूपी जल से भरने के लिए सारस्वत नगर निवासी यात्रा करते हैं। वृषभ धर्म का प्रतिनिधि है, श्रद्धा सर्वत्र पुष्प वर्षा करती है और मनु आनंद विभोर हो जाते हैं। कामायनी जगत की मंगल कामना का प्रतीक है। आनंद लोक में जड़ और चेतन में समरसता विद्यमान थी। सुंदरता ने साकार स्वरूप धारण कर लिया। सर्वत्र एक चैतन्य का ही विलास था और अखंड आनंद की लहरें उठ रही थीं। जो कामायनी महाकाव्य है बच्चों, मैं आपको थोड़ा सा उसकी स्टोरी से टच करवाऊंगी। कामायनी के अंदर मनु, जो सृष्टि के रचयिता कहा जाता है, उनकी और श्रद्धा की कहानी है। जब सृष्टि का विनाश हो गया था और मनु अकेले ही बचे थे, वह पानी में बहते हुए जा रहे थे। किसी तरह अपनी जान बचा करके किसी पेड़ के सहारे से वो पानी से निकल गए थे और वनों में भटकते भटकते उन्होंने वहां पर कुछ राख के चिन्ह देखे, जिससे उन्हें लगा कि मेरी तरह यहाँ कोई और भी भटक रहा है, और उन्होंने उस जीव की तलाश शुरू कर दी। तो वह एक महिला थी जो श्रद्धा थी, जिसके मनु और श्रद्धा के मिलन से पुनः फिर सृष्टि की रचना हुई। लेकिन मनु शैव दर्शन से प्रभावित रचना होने के कारण उन्हें मानव का प्रतीक बताया है, या शिव का प्रतीक भी हम कह सकते हैं, कि उनका गृहस्थ जीवन में मन नहीं रमता और वह पुनः कैलाश पर्वत की ओर चल पड़ते हैं। जब वो जाते हैं तो रास्ते में सारस्वत नगर पहुंचते हैं और सारस्वत नगर की शासिका ईड़ा है, वह वहां कुछ दिन रुकते हैं। वहां की प्रजा ईड़ा का मनु से विवाह करवा देती है, लेकिन मनु का मन वहां भी नहीं टिकता और वो वहां से आगे आनंद लोक के लिए यानी कैलाश पर्वत के लिए निकल पड़ते हैं। तो वो कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं। पीछे से श्रद्धा उनकी तलाश में निकलती हैं। दोनों का एक बच्चा था जिसका नाम मनु है, मानव है, और मानव को वह ईड़ा के पास छोड़कर फिर श्रद्धा भी मनु की तलाश में आगे निकल जाती है और कैलाश पर्वत पर पहुंच जाती है। तो दोनों कैलाश पर्वत पर मौजूद हैं और अब ईड़ा और सारस्वत नगर के लोग मानव को साथ लेकर के कैलाश की ओर रवाना होते हैं। तो उसी यात्रा का वर्णन इस अंतिम सर्ग में दिया गया है। कविता की पंक्तियां इस प्रकार से हैं। अब हम कविता की सरल व्याख्या करेंगे। चलता था धीरे धीरे वह एक यात्रियों का दल। यात्री कौन है? सारस्वत नगर के लोग, जो ईड़ा के साथ और मानव को, जो मनु और श्रद्धा का पुत्र है, उसे साथ लेकर चलते हैं और धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे। सरिता के रम्य पुलिन में, नदी के सुंदर किनारों पर से, गिरी पथ से और पर्वतों के मार्ग से होते हुए ले निज संबल, उनका सहारा लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। था सोमलता से आवृत, सोमलता जो
प्रकृति के पौधे हैं, उनसे सजा हुआ वृष यानी वृषभ नंदी, धवल जो सफेद रंग का है, धर्म का प्रतिनिधि, जो कि धर्म का प्रतिनिधि था। घंटा बजता तालों में, उसकी थी मंत्र गति विधि। गले में घंटा बांधा हुआ था। जब वह मंत्रोता धीमी जब वह धीमी धीमी गति से आगे बढ़ता है तो उस घंटे की आवाज घाटियों में गूंजती है। पर्वतों में से, पहाड़ों में से होते हुए वह जब आगे बढ़ रहे हैं तो घाटियों में घंटे की आवाज गूंजती है। वृष रज्जु वाम कर में था, वाम मतलब बायां, दक्षिण त्रिशूल से शोभित। दक्षिण में त्रिशूल, कौन है वो? मानव था साथ उसी के, यानी मानव जो मनु और श्रद्धा का पुत्र है, मानव ने बाएं हाथ में वृषभ की, नंदी की रस्सी को पकड़ा हुआ है और दाएं हाथ में त्रिशूल सुशोभित था। मुख पर था तेज अपरिमित, उसके चेहरे पर अपार तेज था, चमक थी किहरी किशोर से अभिनव। और वह बच्चा शेर के बच्चे की भांति नव युवा लग रहा था। अवयव प्रस्फुटित हुए थे, उसके शरीर पर यौवन फूट रहा था। यौवन गंभीर हुआ था, जिसमें कुछ भाव नहीं थे। वह युवावस्था की ओर बढ़ रहा था, गंभीर प्रकार के भाव थे, नए नए विचार उसके हृदय में उठ रहे थे। तो मानव और सारस्वत नगर के लोग, ईड़ा, साथ में वह वृषभ, सभी कैलाश पर्वत की ओर जा रहे हैं। चल रही ईड़ा भी वृष के, दूसरे पार्श्व में नीरव। ईड़ा भी बैल के साथ, नंदी के साथ दूसरी ओर समांतर क्रम में, यानी मानव के साथ साथ शांत भाव से, निराश भाव से चल रही थी। गौरिक वसना, उसने गौर वर्ण के वस्त्र पहने थे। संध्या सी, और जैसे कि वो सांझ हो इस तरह लग रही थी। जिसके चुप थे सब कलरव, वो संध्या जिस समय सभी पक्षियों का शोर शराबा भी चुप हो, ऐसे संध्या की तरह और पक्षियों के शोरगुल से हीन ईड़ा लग रही थी। उल्लास रहा युवकों का, शिशुगण का था मृदु कलकल। महिला मंगल गानों से मुखरित था वह यात्री दल। उस यात्रियों के दल में युवा भी हैं, बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं। तो जो युवा हैं वह उल्लास से भरे हुए थे, प्रसन्न थे। बच्चे जो हैं कोमल वाणी में आपस में बातें करते हैं, तो उसका शोर हो रहा था। महिलाएं मंगल गान गा रही थी और सभी यात्रियों के चेहरों पर खुशी छाई हुई थी। चमरों पर बोझ लदे थे। चमरे पहाड़ी क्षेत्र में एक गाय जैसा पशु है जिस पर बोझा लादा जाता है। वहाँ के लोग बोझा लादने के लिए प्रयोग करते हैं। वे चलते थे मिल अविरल। जो चमरे हैं, चमरी गायें हैं जिन पर बोझ लाद रखे हैं, वह मिल करके सभी चल रहे थे। कुछ शिशु भी बैठ उन्हीं पर, कुछ बच्चों को उन गायों पर बिठा रखा था। अपने ही बने कुतूहल, और वह अपने आप में एक जिज्ञासा बने हुए थे। वह असमंजस में थे, सोच रहे थे, विचारों में उलझे हुए थे। माताएं पकड़े उनको, उनकी माओं ने बच्चों को पकड़ रखा था। बातें थी करती जाती और बीच में वह अपने बच्चों से बातें कर रही थी। हम कहाँ चल रहे, यह सब उनको विधिवत समझाते। बच्चे
जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, वह अपनी माँओं से प्रश्न करते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो माँ उन्हें विधि पूर्वक समझा रही थी कि हम कहाँ पर जा रहे हैं। कह रहा एक था, अब बच्चे चंचल स्वभाव है, उन बच्चों में से एक बच्चे ने कहा, तू तो कब से ही सुना रही है, अब आ पहुंची, लो देखो आगे वह भूमि यही है। बच्चा कहता है कि माँ, तुम तो मुझे कितनी देर से यही बात सुना रही हो कि देखो आगे, अब बस वही भूमि आ गई है जहां हमें पहुंचना है, पर बढ़ती ही चलती हैं, परंतु आप तो आगे चलती ही जा रही हैं, रुकने का नाम नहीं है, आप तो रुक ही नहीं रही हैं और आगे ही आगे, आगे ही आगे बढ़ती जा रही हैं। वह तीर्थ कहाँ है, कह तो मुझे ये बता तो दो, वो तीर्थ स्थान कहाँ पर है जिसके हित दौड़ रही है, जिसके लिए आप दौड़ी दौड़ी चली जा रही हो। तो बच्चे माँ से प्रश्न करते हैं। तब वह अगला समतल जिस पर है देवदारू का कानन। अब माँ बच्चे की जिज्ञासा को शांत करते हुए उसके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहती है कि अब अगली जो समतल भूमि आएगी जहां देवदारू का वन है, घन अपनी प्याली भरते, जहां बादल अपने पानी भरते हैं, ले जिसके दल से हिमकण, जिसके समूह में से हिमकण बर्फ के कणों को धारण करते हैं, यानी पहाड़ है, पर्वत है, और जहां से बादल पानी भरकर चलते हैं। हाँ, इसी ढालवे को जब अब ये ढलान उतर जाएगा, जैसे ही हम नीचे की ओर जाएंगे, बस सहज उतर जावें हम सहजता पूर्वक नीचे की ओर चले जाएं, फिर सम्मुख तीर्थ मिलेगा, फिर वहीं पर वो तीर्थ होगा, वह अति उज्जवल पावनतम, वो स्थान बहुत ही प्रकाशमान है, पवित्र है, तो उस स्थल पर हम पहुंचने ही वाले हैं। इस प्रकार बच्चों को सांत्वना देती हैं।